तो बेटा अब तक हम ये देख चुके हैं कि जो है हमारे पास में 6 टी रेशियोज़ होते हैं, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो हमने 6 पढ़ लिए हैं, साइन कॉस टेन। उसके बाद में हमने उनके रेसिप्रोकल्स भी देखे थे साथ में, कॉसेक सेक एंड कॉट, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में, यानी कि जब उनका जो थीटा होता है, यानी कि जैसे साइन थीटा लिखा है तो यहाँ पे इस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो उसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, क्या आंसर लिख सकते हैं। 30 होगा, साइन 30 होगा तो क्या लिख सकते हैं, 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा तो क्या लिखा जाएगा। इन 6 के 6 में, यानी कि साइन कॉस 10 और बाकी जो 3 है उनमें भी, है ना। इन 6 में हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे केवल 5 एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, हमें इन्हें रटना भी नहीं पड़ेगा और इजीली ये वाले लर्न भी हो जाएंगे, क्योंकि हम इसके लिए कुछ थोड़ी सी एक ट्रिक भी बनाने की कोशिश करेंगे। देखो क्या है, एंगल यहाँ पे है, टेबल है आपकी बुक में भी दी होगी, 0, 30, 45, 60 एंड 90, केवल ये 5 हैं। पहले तो ये याद रख लीजिए, जितनी आपकी फिंगर है एक हाथ में उतने ही ये हमने एंगल्स रखने हैं, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे साइन ए के लिए, यानी कि साइन जब इस ए के प्लेस पे 0 आएगा, यानी साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 45 की 1/√2, इस तरीके से वैल्यूज़ हैं, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे कॉस की वैल्यू कॉस 0 की ये है, टेन 0 की ये है, इस तरीके से वैल्यू है। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है कि वहाँ पर उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब ये रेसिप्रोकल्स हैं, ये कैसे निकालेंगे, देखो हम बनाएंगे कैसे इनको। हैंड ट्रिक का देखो सिंपल सा रूल है कि आप इन अपने हाथ पे 0 डिग्री, फिर उसके बाद में 30 डिग्री, 45 आपकी सेंटर वाली हो गई, उसके बाद में आपका आ गया 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। आपने 5 के 5 रख लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, साइन के लिए क्या करना है, देखो अपॉन में 4 रखा जाएगा, सबके अपॉन में 4 रखा जाएगा, है ना। सबके अपॉन में 4 रखा जाएगा, सबसे ऊपर क्या रखोगे, 0, 1, 2, 3, 4, है ना। चलो टेबल के पास जाते हैं, टेबल के पास करके देखते हैं ये वाली चीज़। ओके, साइन के लिए हमने क्या करना है, 0, 1, 2, 3 एंड 4, वैल्यूज़ हमारी वही हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सबके अपॉन में क्या रखते चले जाओगे, 4, 4, 4, 4 एंड 4। और एक चीज़ और हमने देखी थी, और क्या लगाना था हमें यहाँ पे, रूट लगाना था, है ना। ये रूट जो है यहाँ तक पूरा आएगा, इसका भी रूट ये कंप्लीट है, ठीक है। तो ये जो है रूट लगाते चले जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखो, जब 0/4 होगा तो 0 को डिवाइड करो 4 से, कितना आएगा, 0, 0 का रूट 0 ही रहेगा, देखो 0 आंसर है यहाँ पर, ठीक। वैसे ही 1/4, 1 का जब स्क्वायर रूट निकलता है 1 आता है, 4 का कितना आता है बेटा, 4 का कितना होता है, 2 आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 2, देखो क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ठीक। वैसे ही 2/4, जब इसका निकालोगे आप, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कितना बचा, 1 का स्क्वायर रूट 1, और 2 का जो है नहीं निकाल सकते तो √2 रहेगा, 1/√2 आ गया। 60 का इसी तरीके से √3/2 हो गया, और 90 का 1 बन गया, ठीक है। इन सभी को रूट में रखना पड़ेगा, हम सभी को ऐसे करके, ठीक। अभी आ गए, अब देखो कॉस का कैसे रखा जाएगा। कॉस का बड़ा इजी होता है, आपने पहले इधर की तरफ से याद कर लिया, 0, 30, 45, 60, 90, है ना। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये निकल गया। उसके बाद में आपको उल्टा लिख देना है, यानी कि इस टेबल को जैसे ये इस तरफ को लिखी थी ना आपने, कॉस के लिए आपको इधर को लिख देनी है, मीन्स 0 यहाँ पे पुट कर दो, 1/2 इधर से सेकंड नंबर पे, 45 दोनों का सेंटर है, यानी कि 45 पे दोनों सेम होते हैं, साइन और कॉस 45 पे 1/√2 दोनों सेम होते हैं, ठीक है। इसका यहाँ से 1, 2, 3, 4th नंबर, तो इधर से काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4th नंबर पे √3/2, ठीक है। ये इधर आ रहा है 1, तो ये इधर आ जाएगा 1, यानी कि उल्टा चले जाएंगे अब इसमें, है ना। ये इधर को जा रहा था तो इस वाले के लिए इधर को चले जाएंगे, इसी वैल्यू को उल्टा लिख देंगे बस। रीज़न इसका क्या है कि जब हम इसके लिए निकालते हैं ना वैल्यू को, तो हम यहाँ पे उल्टा लिखते हैं, 4 मतलब ऐसे करके 4, 3, 2, 1, 0, और सबके अपॉन में 4 4 चलता है यहाँ पर भी, ठीक। सबके अपॉन में 4 4 चलता है, और ये इस तरीके से देखो, तो जब इसका भी आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो यार है ना 1, इस वजह से इस तरीके से बन रहा है, ठीक। अब बात आती है 10 की। 10 के लिए आप क्या करोगे, देखो 10 को अगर आपको टेबल से ही देखना है तो देखो क्या करोगे। 10 क्या होता है हमें पता है कि साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। अगर इसी टेबल से बनाना है तो क्या करोगे, देखो 0/1 रखो, क्या बनेगा, 0/1, क्या आया बेटा, 0 आया, ठीक है। अब देखो 30 के लिए देखो 1/2, 1/√3। इसका मैं और इजी तरीका बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रूट रूट चल रहे हैं, इससे बेटर है कि आप यहाँ से सीखें। देखो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। पहले साइन के लिए 0 से लेके 4 तक लिखा, सबके अपॉन में 4 लिखा, रूट लगा दिया। कॉस के लिए उसको रिवर्स में ले गए, उल्टा ले गए। 10 के लिए क्या है, 10 के लिए देखो मैं आगे बताता हूँ, वो ज़्यादा ईजी रहेगा, है ना। देखो 10 के लिए क्या करोगे आप, 10 के लिए क्या करोगे, हमें ये तो पता चल गया कि साइन के लिए 0 से लेके 4 तक जाते हैं पहले, और कॉस के लिए वही चीज़ उल्टी चलती है 0 से लेके 4 तक। तो अब 10 के लिए क्या करोगे, आपको इन्हीं वैल्यूज़ को
ऊपर नीचे रख दो सीधा 0.4, ठीक है। नहीं नीचे लिखूँगा, फिर 1/3, उसके बाद 2/2, फिर 3/1 एंड 4/0, ठीक है। इन सब पे रूट लगाते चले जाओ, ठीक है। ये हमने रूट लगा दिया, तो बेटा क्या बनेगा, इसका 0 बना, ये क्या बना 1/√3 बन गया, रूट निकालोगे जब ये क्या बनेगा 1, 45 पे 1 आ गया और ये आ गया √3 और यहाँ पे आ गया आपका 0, है ना, ठीक है। तो 0 डिग्री पे ये, 30 डिग्री पे ये, 45 पे ये, 60 पर ये हो गया और ये 90 पर ये हो गया। आई बात समझ में, 0, 1/√3, 1 और √3 और 0, सॉरी 0 नहीं, इनफाइनाइट आएगा क्योंकि 0 से डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। इनफाइनाइट कहेंगे या फिर नॉट डिफाइन कहेंगे। अच्छा अब आगे चलते हैं हम, उसके बाद आते हैं हमारे पास में ये वाले कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। कॉसेक में क्या होता है, कॉसेक का हमें पता ही है, कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक ए इज इक्वल्स टू होगा 1/sin ए, यानी कि जो वैल्यू साइन ज़ीरो की होगी, जैसे साइन ज़ीरो की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, तो यहाँ पे क्या लिखी जाएगी साइन ज़ीरो के लिए 1/0, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा, या यहाँ पे लिखा आंसर हमारा नॉट डिफाइन आ गया, है ना। वैसे ही cos 30 के लिए क्या लिखोगे आप, cosec 30 के लिए 1/sin 30, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है 1/2 होती है, ठीक। तो क्या लिखोगे 1 ये वाला, sin 30 की वैल्यू 1/2, जब इस डिवाइड को हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में तो क्या बना 1 × 2/1, रेसिप्रोकल ले लिया, 2 × 1 = 2, कितना आंसर आया 2, यानी कि ये रेसिप्रोकल्स हैं। सिंपल आपको उस वैल्यू को पलट देना है, कॉसेक की वैल्यू चाहिए तो 1 के अपॉन में लिखते चले जाओ या पलटते चले जाओ, 2/1, √3/1, 2/√3, 1/1 या 1, है ना। सेक के लिए चाहिए 1/1, 2/√3, √2/1, इस तरीके से। कॉट के लिए चाहिए 0/1, है ना, √3/1, 1, और इस तरीके से। समझ गए आप, ईजी है ना, ठीक है, इस तरीके से है। और ये ट्रिक है हमारे पास छोटी सी सिंपल सी, आप फिंगर्स पे इनको लिख सकते हैं 0, 30, 45, 60, 90, उसके बाद में 0, 1, 2, 3 एंड 4 और अपॉन में सबके लगाते चले जाना 4 का तो हमें पता ही है, सिंपल सा। आपको एक बार ये ट्रिक आपने मास्टर कर ली तो बड़ी, अब एकदम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, उसके बाद में इजी हो जाता है। ये साइन का है, कॉस के लिए उल्टा पढ़ लेना, कॉस के लिए 0, 30, 45, 30, सॉरी 60 एंड 90, ये कॉस का हो गया नीचे से, है ना, उल्टा चले जाएंगे। 10 के लिए आपको ये वाला रूल रख लेना है 1/4, 1/3, 2/3, इस तरीके से, ओके। अच्छा अब क्वेश्चन करके देखते हैं, चलो इस पे बेस्ड एक साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, देखो 0, 30, 45, 60 और उसके बाद में 90। हमें सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल क्या लिखना है 0, 1, 2, 3, 4। अब हमें पता ही है कि सबके नीचे 4 आना, रूट निकालना है। 60 की वैल्यू कहाँ आती है, यहाँ, √3/4 होगा, तो आई मीन 3/4 होगा रूट में, तो क्या बनेगा √3/2 बनेगा इसका, ठीक है। मल्टीप्लाई cos 60 का मतलब क्या है, cos 30 का मतलब क्या है कि इधर से चलेंगे 0, 30, 45, ठीक है, 60 एंड 90, उल्टा चलेंगे तो 30 कितना है बेटा, इसका भी √3/2 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम √3/2 प्लस साइन 30। फिर से देखो साइन 30, ये साइन की वैल्यू है, ये कॉस की वैल्यू है। साइन 30 कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा साइन 30 ये, ठीक है, साइन 30 आ जाएगा ये, यानी कि 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे 4 आएगा, है ना। मल्टीप्लाई cos 60, इधर से देखो ये आ गया यहाँ पे, है ना, कितना आ रहा है 1/2 ही आएगा। अब इसे सॉल्व किया हमने, √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3, 2 की 2 से 4 आ गया, 1 की 1 से 1, 2 की 2 से 4, दोनों का एलसीएम कितना बन जाएगा 4, 3 का 3 प्लस 1, कितना आ जाएगा ये 4/4, यानी कि आंसर आ गया हमारा 1, ठीक है। तो ये था हमारा, है ना। नेक्स्ट देखो 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30, तो 2 मल्टीप्लाई tan स्क्वायर 45। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये, एक चीज़ और मुझे ध्यान आया कि जब भी कभी स्क्वायर लिखे जाते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, ये सही तरीका है, ये नहीं लिखा जाता कभी भी थीटा स्क्वायर, इस तरीके से नहीं लिखा जाता। ब्रैकेट अगर कभी लगाते हैं ना, जैसे tan थीटा का होल स्क्वायर है, तो वो आंसर ये बन के आएगा, यानी कि ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता, थीटा पे स्क्वायर नहीं आता, ना दोनों पे स्क्वायर इस तरीके से लगाते, ठीक है। वो केवल tan स्क्वायर होता है, थीटा का मतलब केवल एंगल से मतलब होता है, तो एंगल पे स्क्वायर नहीं चढ़ाते। तो tan 45 इसकी वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर हो गया ये, है ना। cos 30 में देखो कितना था, cos की वैल्यू हमने ऊपर लिखी थी, 30 कितनी आई √3/2, ठीक है, रूट निकाल रहे हैं ना हम उसका,
√3/2, इसका बन गया स्क्वायर, माइनस sin 60 भी सेम ही होती है, 30 वाली, 30 और 60 सेम होते हैं इनके, ठीक है, स्क्वायर आ गया इसका भी। तो 2 1 जा 2 क्योंकि स्क्वायर हो गया, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, दोनों का स्क्वायर होगा ना, माइनस ऐसी √3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 3 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, दोनों हमारे कट जाएंगे क्योंकि सेम थे और एक प्लस में था एक माइनस में था, 2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थे हमारे। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारी समरी में क्या निकलेगा, आपको साइन की वैल्यू याद करनी है, साइन की वैल्यू आपने याद कर ली, तो उसके बाद में याद भी क्या करनी है, 0 से लेके 4 तक लिखना है उसको, अपॉन में 4 लगा के रूट लगा देना सब पे, ठीक है। आपको 5 वैल्यूज़ याद रखनी है 0 से लेके 90 तक, 0 30 45 60 एंड 90 बस, है ना। उसके बाद में आपको रिवर्स कर देना कॉस के लिए, 10 के लिए क्या करना है, डिवाइड कर देना है, वही 0 से लेके 4 तक, 4 तक और 4 से लेके 0 तक चले जाएंगे काउंटिंग में उल्टा, ठीक है। रूट ज़रूर लगा देना ध्यान से, कॉस एक्स सेक और कॉट के लिए रेसिप्रोकल में चले जाते हैं, ठीक है। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो है हाथ में जितनी फिंगर्स होती हैं उतने ही हमने एंगल्स देखने हैं, तो उससे आपको एक हिंट मिल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगा,